विराजमान हो जाए। यह देश आपका है और आपके बाप दादा यहाँ के राजा हुआ करते थे। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हर कोई राजा है और राजा अपनी गद्दी पे बैठता है, तो उसी तरीके से आप विराजमान हो। और हम गुमनाम सी गलियों क्या कुछ करना चाहिए। संत रविदास गाडगे की जयंती समारोह में हम लोग शामिल हुए हैं और श्रद्धापूर्वक हम लोग इस जयंती को मना रहे हैं। और संत रविदास के विचारों से, उपदेशों से, निर्देशों से अवगत हो रहे हैं और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये जयंती के माध्यम से पूरे दलित समाज से लेकर के बहुजन समाज को यही संदेश हम देना चाहते हैं, क्योंकि जिस समय में संत रविदास ब्राह्मणवाद पर, आडंबर पर जो हमला कर रहे थे, वह एक ऐसा समय था कि दलित को शिक्षा हासिल करने का अधिकार नहीं था। वह एक ऐसा समय था कि उसको भगवान का नाम लेने का अधिकार नहीं था, पूजा करने का अधिकार नहीं था। उस समय में संत रविदास ने यह बिगुल जो बजाई, मैं उनको सत बार नमस्कार करता हूँ, उनके चरणों में अपने को अर्पित करता हूँ। और वो आवाज़ आज हम पूरे समाज में फैलाने का काम करेंगे। ये जयंती मनाने का ही उपदेश है और हम अपने इस बहुजन समाज को ये बताना चाहते हैं कि हम जयंतियाँ मनाते हैं, अपने संतों की जयंतियाँ तो मनाते हैं, लेकिन उनके जो उपदेश होते हैं, उनके जो बताए रास्ते होते हैं, उनके जो सिद्धांत होते हैं, हम अभी उसको संपूर्ण रूप से जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। और इसलिए तमाम तरह के परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि आज समाज का सबसे जो खतरनाक पहलू है वो है ब्राह्मणवाद। और ब्राह्मणवाद के जाल में हमारा देश फंसा हुआ है और इसी ब्राह्मणवाद का विरोध संत रविदास ने किया था, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था और उन्होंने रास्ता दिखाया था कि इससे आपको मुक्ति लेना पड़ेगा। संत रविदास ने संत के रूप में इस बात को लाए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिख करके यह दिखाए कि इसे आपको मुक्ति लेना ही पड़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि इस ब्राह्मणवाद से मुक्ति लेने के लिए आपको संत रविदास के बताए रास्तों पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए रास्तों पर ही चलना होगा। हम इस जयंती के माध्यम से यही संदेश देते हैं और हम इस बात की ऐलान करते हैं कि यही हमारा रास्ता होगा, इसी रास्ते पर चल करके हम अपनी मुक्ति हासिल कर सकते हैं। क्या कुछ कहना था? क्योंकि हमारे बीच मीडिया के कुछ साथी आए, संतों में संत, महान संत, जिसपे से विश्वास संत शिरोमणि आज ऐसे ही लोग बरकरार रविदास जी और संत गाडगे साहब का आज जयंती प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो देश के महान संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो परिसर है इसमें मनाया जा रहा है। और उस जयंती में माननीय विधायक सत्यदेव राम जी और मैं स्वयं और ये संत रविदास जयंती समारोह के सभी पदाधिकारी, सभी लोग और इस मिशन और संतों के संबंध में ज्ञानवर्धन करने के लिए उत्तर प्रदेश के एक बड़े गायक स्नेही जी और सभी हमारे इस आयोजन में आए हुए हैं, जो संत रविदास जी और संत गाडगे साहब के विचारों के बीच मानने वाले, काम करने वाले। तो सभी बुजुर्ग आए हैं, नौजवान आए हैं
और सभी हमारे माताएं बहनें आई हैं, तो मैं शुरू में ही हम लोगों ने महान संत रविदास जी के तैल चित्र पर हम लोगों ने श्रद्धा का सुमन अर्पित किया है और महान संत गाडगे साहब के भी चित्र पर मालार्पण किया है। चूँकि आज दोनों महान के आज जन्म जयंती है और महान संत शिरोमणि रविदास जी ने ये पाखंडवाद और जो ढोंग है इसके संबंध में एक लाइन में ही कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन शुद्ध है और आपके सोच समझदारी सही है तो आप अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को हर क्षेत्रों में प्राप्त कर सकते हैं। गाडगे साहब का भी यही विचार था। उन्होंने भी समाज को जोड़ने के लिए और ये जो नाना प्रकार के ढकोसले हैं उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने काम करने का काम किया था। हम तमाम लोग आज के दिन में संतों के द्वय के जयंती मनाने के अवसर पर और जयंती मनाने की उपयोगिता तभी सिद्ध होगी इन लोगों ने जो रास्ते बतलाने का काम किया है, तरक्की और बेहतरी के रास्ते, समाज को एकजुट करने के रास्ते और ढोंग से मुक्ति के रास्ते, तो उन रास्ते को, उन उपदेशों को अगर हम अपने जीवन में उतारने का काम करते हैं हम तमाम लोग, तो समाज का कल्याण होगा, एकता एकजुटता बढ़ेगा, मजबूत होंगे और जो पाखंडवाद है इसका खात्मा होगा। तो हम तमाम लोगों को इनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। जयंती के अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ। जिनको इस धरती से सब पंडित ज्ञानदीप का दिन है और हमारे बाबा साहब का दिन है। सिवान की धरती पर अम्बेडकर स्मृति पार्क में वही पंडित ज्ञानदीप पंचशील पर ही पूरा मानव टिका हुआ है। आपके घर में पंचशील नहीं है, मेरे घर में नहीं है। बेटा माँ को आदर नहीं करता, बेटा पिता को आदर नहीं करता, आपस में तनाव बना हुआ है। धन्यवाद देना चाहिए रविदास गुरु को, संत गाडगे महाराज को, भगवान बुद्ध को, उन्होंने यह ज्ञान दीप हमको दिया। आइए हम अपने घर में पंडित ज्ञान दीप जलाए और घर में सामंजस्य पैदा करें, सबसे मिलजुल कर रहे, भाईचारा का Salam